हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज क्या पढ़ाएंगे? प्रश्नावली 11.1 का 7वां क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले हम सभी प्रश्न पढ़ा चुके हैं और जो इसके पहले अध्याय हैं वो सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो 7वां प्रश्न क्या कहता है? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाली एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। तो चलिए, ये बन गया एक वृत्त। ठीक है, बन गया ना? तो अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे वृत्त बना है तो इसका कुछ ना कुछ केंद्र जरूर होगा। ठीक है, तो हम उस केंद्र से एक क्या खींच देंगे? त्रिज्या खींच देंगे। और कितनी त्रिज्या खींचेंगे? जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर हो गई। फिर क्या कहता है? कोई जीवा केंद्र पर। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ से कोई जीवा खींच दी। अब यहाँ से हम ये त्रिज्या खींच देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डिग्री कोण बन जाएगा? 120 डिग्री का आंतरित करती है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि वृत्तखंड जो ये है ना, इतना बस हमें ज्ञात करना है केवल। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, देरी किस बात की है। इसे हम ओ नाम दे देंगे और इसे ए, इसे बी नाम दे देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल। जो जो दिया है पहले हम उसी को ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे? त्रिज्या आर बराबर कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। और कोण कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री। ठीक है, और इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है? अगर आप लोग को नहीं पता है तो हमने इसके पहले एक वीडियो डाली थी, तो जाइए और चेक करिए। और जब आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर एकदम आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसका सूत्र क्या होता है लिखेंगे। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। ठीक है, ये वाला सूत्र लगेगा इसमें। तो चलिए लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे जो आर है दोनों में कॉमन है ना, तो चलिए हम आर को बाहर निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर और थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री बटे 360 डिग्री। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे पाई का मान कितना लेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है? 3.14 माइनस 1/2। अब साइन थीटा, थीटा की जगह पे हमें कितना रखना है? 120 डिग्री। और 120 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, जितना साइन 60 का मान होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे गुणे √3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? यहाँ से आर का मान कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिख देंगे और इससे इसको काट देंगे। ठीक है, 12 कम 12, 12 तिया 36। तो यहाँ पे एक का इसमें गुणा करेंगे तो 3.14 बटे 3 आ जाएगा माइनस। अब फिर हम √3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे √3/2 का, इसमें 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? 3.14 ही लिखा रहेगा बटे 3 माइनस। अब √3 का मान कितना होता है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.7 और 3। ठीक है, बटे 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं 144 को
बटे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब जब हम 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार में, ठीक है। और 4 का गुणा हम ऊपर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16, 4 एकम 4, एक इसके यहाँ से 5 और 4 तिहाई 12 माइनस। अब जब हम 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 बार में जाएगा और 3 का गुणा कर देंगे ऊपर तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 तिरका 9, ठीक है। और 3 सत्ते 21 और 2 3 2 5 तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्यों ना हम 12 को 144 से काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 12। अब जब हम 12.56 माइनस 5.19 को घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 7 12 गुणे 7 यहाँ पे आ जाएगा 37, ठीक है। घटा के देख लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 12 को गुणा इतने में करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 88.44, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब ये दिया हुआ है 8वां प्रश्न, क्या कहता है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये घोड़ा बना है, ठीक है। और ये क्या है, घास का मैदान है और ये यहाँ पे मान लीजिए खूंटा लगा है, रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है, घोड़ा। तो फिर क्या कहता है, बांध दिया गया है। आज देखिए आकृति 11.8 में, ठीक है, ये दिया हुई है आकृति। तो ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर रहा है, ठीक है। मतलब कि पहले घोड़ा इतने में घास चरेगा, फिर इसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन आएगा तो फिर ये यहाँ भी घास चरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, जैसे ये कोई क्या होता है, व्रत होता है, ठीक है। जब हम इसमें इसके 4 खंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इतना ढक लें तो क्या हमें ऐसे दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ना। तो क्या कह सकते हैं हम इसे, या फिर त्रिज्य खंड कह सकते हैं या फिर चतुर्थांश कह सकते हैं, ठीक है। दो में से एक कह सकते हैं, कुछ भी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम चतुर्थांश मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे अब हल। 8 के 2 प्रश्न है, पहले हम पहला प्रश्न हल करेंगे फिर दूसरा करेंगे। तो लिखेंगे हल। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लिखेंगे त्रिज्या, ठीक है, दिया है r बराबर 5 मीटर और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और दिया है पाई का मान कितना रखना है 3.14। तो हमें क्या ज्ञात करना है, उस मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला प्रश्न, क्या लिखेंगे, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश बराबर क्या सूत्र होता है इसका, 1/4 और पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4, पाई का मान कितना दिया हुआ है, गुणे 3.14, गुणे r का मान कितना है 5, तो 5 को हम 2 बार लिख देंगे। 1/4 गुणे 3.14 गुणे 5, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और हम इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बटे 100। 100 क्यों आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है हम उतने ही शून्य नीचे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 314/16। तो जब हम 16 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार में जाएगा, बराबर 16 एकम 16,
ठीक है, अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, आंसर आ जाएगा 19.625 आ जाएगा। आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम इसका दूसरा देखेंगे। हम देखेंगे दूसरा प्रश्न ये क्या कहता है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, पहले ये 5 मीटर रस्सी में बंधा था, तो अब हम इस घोड़े को छोड़ के कैसे बांधेंगे, 10 मीटर है, मतलब यहाँ से इतने में बांध देंगे। तो हम इसे तो अब मिटा नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से इतने में बांध देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखेंगे हल। यहाँ पे त्रिज्या पहले कितनी दी हुई थी, कितनी, 5 मीटर। ठीक है, अब कितनी दी हुई है, 10 मीटर है, ये 10 मीटर, तो लिखेंगे r बराबर 10 मीटर। और पाई का मान तो दिया हुआ है, कितना है, 3.14 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, 1/4 गुणे पाई r स्क्वायर, और 1/4 ऐसे ही लिख देंगे, गुणे पाई का मान कितना दिया हुआ है, 3.14 गुणे, और r का मान कितना दिया है, 10, तो 10 का वर्ग। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3.14 गुणा 10 का वर्ग कितना होता है, 100, और जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 314/4। जब हम 4 का भाग 314 में देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो चलिए भाग दे के देख लेते हैं, 4 सत्ते 28 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 4 अट्ठे 32, अब यहाँ पे कितना बचेगा, 2, और दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 4 पंचे 20, 78.5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कहता है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, तो मतलब कि जितना इस घोड़े ने चरा उसमें कितनी वृद्धि हुई होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना मिटा देते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ से चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। लिख देंगे 78.5 माइनस 19.625। ठीक है, इतना आया। अब हम इतने में से घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, चलिए घटा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं है तो हम शून्य मार लेंगे। ठीक है, तो 10 में से 5 जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, और 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ पे अब कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो ये इसे एक हासिल दे देगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ पे 58 आ जाएगा। कितना बचेगा, अब यहाँ पे 58.575 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। आप लोग को आज की वीडियो कैसे लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।